ओके स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल डायग्राम ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल डायग्राम के लिए हमें कुछ डेटाज ज़रूरत होती हैं। जैसे हमें जो नो लोड टेस्ट करते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं, उससे जो हमें जो डेटा मिलती है वो हमें रिक्वायर होता है अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सर्कल डायग्राम के लिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर सपोज हमने अपने इंडक्शन मोटर का जो नो लोड टेस्ट किया है, तो उस नो लोड टेस्ट से जो हमें मिलता है वो मिलता है पीओसी, ओपन सर्किट पावर। ठीक है, जो कि हमने दोनों वाट मीटर के रीडिंग से मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमें नो लोड टेस्ट से मिलता है आई नॉट, जिसको हम नो लोड करंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप नो लोड टेस्ट करते हैं वो आप करते हैं जब आप इंडक्शन मोटर को नो लोड पे आप ऑपरेट करते हो। तो नो लोड पे ऑपरेट करने पे जो हमें जो डेटाज मिलते हैं, जो आपके जो वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 से जो पावर मिलता है, उसे हम ओपन सर्किट पावर कहते हैं। सेकेंड, जो आपका नो लोड करंट आई नॉट मिलता है, साथ ही साथ हमें ओपन सर्किट वोल्टेज वी नॉट मिल जाता है। तो यहां से जब हमें नो लोड पैरामीटर्स हमें पता है, तो हम आसानी से कॉस फाई नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगा पी ओ सी अपॉन √3 टाइम्स ऑफ वी नॉट एंड आई नॉट। ठीक है, और जिससे आप पावर फैक्टर एंगल निकाल सकते हो एट नो लोड, दैट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स पी ओ सी अपॉन √3 वी नॉट आई नॉट। ये हमारा नो लोड पावर फैक्टर एंगल है, जो कि हमें नो लोड टेस्ट से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट में हमें जो पैरामीटर्स मिलते हैं, एक मिलता है आपका पी बी आर, जिसे बोलते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट पावर, यानी जो ब्लॉक रोटर टेस्ट के टाइम में जो आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वो कितना पावर कंज्यूम करता है वो निकाल लेते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे कितना आपका शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो आपके सर्किट में पास हो रहा होता है, वो हम निकाल सकते हैं मीटर से। साथ ही साथ आप कितने वोल्टेज पे आप इसे अप्लाई कर रहे हो वो हमें निकल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ब्लॉक रोटर टेस्ट जनरली जब हम इस पे पर्टिकुलर एलएम हम जब कर रहे थे, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो आपका वीबीआर है, आईबीआर है और पीबीआर है, ये आपके जो ब्लॉक रोटर टेस्ट के दौरान जो पावर रिक्वायरमेंट, वोल्टेज रिक्वायरमेंट और करंट रिक्वायरमेंट होती है, वो हम यहाँ पे ए मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर की मदद से निकालते हैं। साथ ही साथ हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि जो आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट है वो आप रेटेड करंट पे करते हैं। और चूंकि आपका जो सेकेंडरी यानी कि रोटर जो वाइंडिंग होता है वो ब्लॉक, आपके रोटर को ब्लॉक्ड करके आप ब्लॉक्ड कर देते हैं, तो आपका जो रोटर वाइंडिंग होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और वो इसको आप शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। तो जब आपका रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है, तो आपको रेटेड करंट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वीबीआर की वैल्यू बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हम रेटेड वोल्टेज पे अब अपने शॉर्ट सर्किट करंट या फिर शॉर्ट सर्किट इनपुट पावर हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम उसे निकालें, यानी कि अगर हमारा शॉर्ट सर्किट यानी कि एट रेटेड वोल्टेज ठीक है, जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होता है आई एस सी, दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रेटेड वोल्टेज V अपॉन वी बी आर। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है कि एट रेटेड वोल्टेज हमें कितना शॉर्ट सर्किट करंट आपका मोटर ड्रॉ करता है वो निकल जाता है। साथ ही साथ हम यहां से रेटेड वोल्टेज पे शॉर्ट सर्किट के टाइम पे कितना पावर इनपुट आपके मोटर को जाता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू पी एस सी इज इक्वल टू V अपॉन वी बी आर स्क्वायर इंटू
PBR, ठीक है। तो ये आपका PSC का वैल्यू निकल जाता है। अब यहाँ पे इसी टेस्ट के जो आपके पैरामीटर्स हैं, आप इससे इसका पावर फैक्टर निकाल सकते हो, पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो इस शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे हम चाहें तो अपना फाई एस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस फाई एस सी इज इक्वल टू पी एस सी अपॉन √3 इंटू वी आई एस सी। तो यहाँ से हम फाई एस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स PSC अपॉन √3 VISC। तो यहां पे हमें फाई नॉट, फाई SC, ISC, PSC निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने सर्कल डायग्राम स्टार्ट करते हैं।